अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये जावा की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज हम देख रहे हैं जावा के अंदर थ्रोज कीवर्ड। ठीक है भाई, देखो जिस तरह से आपको पता है पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सेप्शंस का टॉपिक कवर किया है। ठीक है, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्रो कीवर्ड के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अगर किसी ने थ्रो कीवर्ड नहीं पढ़ा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पिछला लेक्चर देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आए। तो देखो ये जो थ्रोस कीवर्ड है ये भी बेसिकली हमारे पास एक्सेप्शन के टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये थ्रोस कीवर्ड होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका मकसद क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ, उसके बाद आते हैं हम इसकी थ्योरी के ऊपर। तो मैं आ जाता हूँ अपने नेट बीन्स पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फाइल पे जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से जावा सेलेक्ट करना है, जावा प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट पे करते हैं। और यहाँ पे आके मैं इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ थ्रोज डेमो। ठीक है, यहाँ पे आके फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे ये थ्रोज डेमो के नाम से हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया है, और इसके अंदर थ्रोज डेमो डॉट जावा के नाम से एक क्लास बन चुकी है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर, इसी पैकेज के अंदर मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं जावा क्लास लेता हूँ। ठीक है, और इस जावा क्लास का मैं नाम रख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इस क्लास का नाम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एग्जाम्पल क्लास है, मैं इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ पब्लिक वॉइड। ठीक है, और इस मेथड का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रख लेता हूँ डिवीजन। ठीक है, इस मेथड का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, डिवीजन। ठीक है, मतलब मैं इसके अंदर डिवाइड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस मेथड के अंदर मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ए, और उसके अंदर वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 10। उसके बाद नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ बी, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 0। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो होती है हमारे पास डिवाइड बाय 0 वाली, वो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ div, और इसके अंदर मैं a को डिवाइड करवा देता हूं किसके साथ, b के साथ। तो देखो जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होती है। ठीक है, तो वही एक्सेप्शन मैं जनरेट कर रहा हूं, और यहाँ पे आके जो div वाला वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे एस आउट करके प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो। ठीक है, देखो ये वाला जो मेथड है, जब भी इस मेथड को कोई भी कॉलर, जब भी इस मेथड को कॉल करेगा तो एक्सेप्शन जनरेट होगी। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरी थ्रोज डेमो की क्लास है इसके अंदर मेरा मेन मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं अपनी एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ ओबीजे, और यहाँ पे आके इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये जो हमारा कॉलर मेथड है, ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारी क्लास है थ्रोज डेमो, वो क्या कर रही है, एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही है। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे, और इसके ऑब्जेक्ट के साथ मैं ये डिवीजन वाला मेथड कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारी क्लास है थ्रोज डेमो, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अपना मेथड कॉल कर रहा हूँ, कौन सा, डिवीजन वाला, जिसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है। तो देखो जो हमारा कॉलर है, ठीक है, उसको अभी नहीं पता, हमारे प्रोग्रामर को नहीं पता कि भाई यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, तो देखो जैसे ही मैंने रन किया ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे देखो कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और देखो उसके मैसेज में क्या पास कर रहा है, डिवाइड बाय 0। ठीक है, सही है। तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो, मेथड को कॉल करते हो ना, तो एक अच्छे प्रोग्रामर की यही निशानी है कि जब भी वो किसी दूसरी क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है तो वो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन देख ले। इंफॉर्मेशन आप कैसे देखोगे, देखो जिस तरह ये डिवीजन मेथड है, मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूं, मुझे अगर इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है, इंफॉर्मेशन का मतलब अगर मुझे ये देखना है कि भाई इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसका नाम क्या है, कितने पैरामीटर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना हमारे पास एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, देखो जब भी आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करोगे तो देखो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि भाई पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है इसका, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, मेथड का नाम डिवीजन है, और ये कोई भी पैरामीटर नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, इस इंफॉर्मेशन में कहीं भी ये नहीं बता रहा कि ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। सही है, मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी हमें नहीं मिल रही। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है भाई, देखो एक काम तो मैं ये कर सकता हूं
कि इस डिवीजन के मेथड के अंदर मैं ट्राई और कैच ब्लॉक्स को यूज करके ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है इसको यहीं पे हैंडल कर लूं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि इस मेथड को जो भी कॉल करेगा वो हमारी इस एक्सेप्शन को हैंडल करे। तो उसके लिए मतलब जो भी हमारे इस मेथड को कॉल करेगा तो हम उसको बताना चाहेंगे कि भाई हम यहाँ पे अपनी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे, लेकिन ये मेथड एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करेंगे थ्रोस कीवर्ड, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो मेरा मेथड है डिवीजन, इसके ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैं एक कीवर्ड यूज करूंगा थ्रोस का, ठीक है। और थ्रोस के बाद मैं यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, जो एक्सेप्शन हमारे पास थ्रो हो रही है उसकी क्लास का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। देखो जैसे ही मैंने थ्रोस कीवर्ड को यूज किया और अपनी एक्सेप्शन क्लास यहाँ पे मेंशन कर दी, इसका मतलब अब जो मेरा कॉलर मेथड होगा जो हमारे इस मेथड को कॉल करेगा उसको मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई ये वाला जो मेथड है ये कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा और उसको आपने हैंडल करना है, ठीक है। मतलब उसको हमने अपने मेथड में हैंडल नहीं किया हुआ, उस एक्सेप्शन को आपने हैंडल करना है। किसने हैंडल करना है? जो भी इस डिवीजन मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं अपने मेन मेथड में, तो अब देखो अब ये जो हमारे पास डिवीजन मेथड है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और शॉर्टकट प्रेस करता हूं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। तो अब देखो, अब आप यहाँ पे देखो जो डायलॉग शो हो रहा है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई देखो ये डिवीजन मेथड है जो कि कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। देखो थ्रोस का मतलब यही है कि भाई ये जो मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है और हमने अपने मेथड के अंदर इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया। इसका मतलब है जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको लाजमी इस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला जो कोड है ऑब्जेक्ट डॉट डिवीजन, ठीक है, इसको मैं रखूंगा ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। इस कोड को मैं रखता हूँ ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। और यहाँ पे कैच ब्लॉक में स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके ये जो एक्सेप्शन क्लास है इसका नाम मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कैच ब्लॉक में इसको पेस्ट करते हैं और इसके वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ EX। और अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एस आउट करता हूँ और एस आउट के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, अपना एक यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज पास कर देता हूँ, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, ठीक है। देखो ये मैसेज मैंने पास कर दिया, सही। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूंगा तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, मतलब अब हमारा प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा बल्कि हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। तो हमारा प्रोग्राम अपने नॉर्मल फ्लो को मेंटेन करके बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब देखो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी आप किसी दूसरे क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करके उसकी इंफॉर्मेशन देख लो। अगर वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा होगा तो आपने उस एक्सेप्शन को पहले से हैंडल करके रखना है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते तो आपका प्रोग्राम क्या होता है उसी वक्त टर्मिनेट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज नोटिस करो, अभी ये वाला जो मेथड है ये अभी सिर्फ एक एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, ठीक है। वो कौन सी है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लेकिन सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि भाई इस मेथड के अंदर ये डिवाइड बाय 0 वाली एक्सेप्शन नहीं आती, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है। देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन की हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ नेम, और देखो इस वेरिएबल के अंदर मैं पास करता हूँ नल। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास नेम वेरिएबल है जिसके अंदर नल है, मैं इस नेम वेरिएबल की लेंथ पता करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। भाई देखो इसका मतलब अगर नेम के वेरिएबल में नल नहीं होता, आदिल होता, तो आदिल की लेंथ क्या है? 4, क्योंकि आदिल के अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं? 4 कैरेक्टर्स आते हैं। तो अभी अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा 4, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं, मतलब अभी देखो मुझे इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, डिवाइड का रिजल्ट मिल जाएगा 2, और यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट मिल जाएगा 4। तो देखो मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ तो देखो डिवीजन का रिजल्ट मिला 2 और लेंथ क्या मिल गई 4। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे इस नेम के वेरिएबल में नल डाल देता हूँ, ठीक है, तो देखो नल की तो कोई भी लेंथ नहीं होती ना। तो इस केस में हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन आती है? इस केस में हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है। तो देखो अगर मैं अभी रन करूं तो देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पे, देखो सही है। तो मतलब अब ये जो मेथड है ना, कौन सा? डिवीजन वाला, ये 2 किस्म की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो
पहली एक्सेप्शन थी अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं इसका नाम नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहां से कॉपी करता हूं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूं, और उसके बाद मैं यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। ठीक है, तो मतलब देखो अब यहाँ पे ये वाली एक्सेप्शन नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं 10 को 0 से डिवाइड नहीं कर रहा बल्कि 5 से डिवाइड कर रहा हूं। लेकिन अब आप नीचे आके देखो, अब यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ट्राई विद मल्टीपल कैश ब्लॉक्स। ठीक है, मतलब आप मल्टीपल कैश ब्लॉक्स बना सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे एक मल्टीपल कैश ब्लॉक बना लेता हूं, मतलब एक दूसरा कैश ब्लॉक बनाता हूं, और मैं कहता हूं कि भाई इसके अंदर जो एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, वो कौन सी एक्सेप्शन होगी, वो ये वाली एक्सेप्शन होगी। ठीक है, कौन सी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसको कॉपी करते हैं, इसको सेकंड कैश ब्लॉक में मैं पेस्ट करता हूं, और इसका मैं नाम रख देता हूं फॉर एग्जांपल NPE। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं मैसेज पास करता हूं। ठीक है, मैसेज में यहाँ से चेंज करूंगा, और मैं यहाँ पे क्या देता हूं, ठीक है, अपना एक मैसेज पास कर देता हूं, स्ट्रिंग इज नल। ठीक है, आप कोई भी मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो देखो अब इस केस में क्या होगा, देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और ये जो डिवीजन मेथड है इसकी अगर मैं इंफॉर्मेशन देखना चाहूं, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करता हूं, तो अब यहाँ पे देखो अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भाई ये मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए आपने क्या करने हैं, आपने यहाँ पे मल्टीपल कैश ब्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, तो अब ये सेकंड वाला कैश ब्लॉक चलेगा, और देखो उसके अंदर हमने मैसेज क्या पास किया था, स्ट्रिंग इज नल। तो यहाँ पे मैसेज क्या शो हो रहा है, स्ट्रिंग इज नल। ठीक है, तो इस तरह से हम थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं। अब आते हैं इसकी थियरी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, देखो पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, जावा थ्रोस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब ये जो जावा का थ्रोस कीवर्ड है इसको यूज करके हमने अपने मेथड के अंदर क्या किया था, एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया था। कौन कौन सी एक्सेप्शन थी, एक तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन थी और दूसरी नल पॉइंटर एक्सेप्शन थी। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, थ्रोस कीवर्ड गिव्स एन इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट देयर मे अकर एन एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब थ्रोस कीवर्ड आप मेथड्स के साथ यूज करते हो। ठीक है, और थ्रोस कीवर्ड क्या करता है, प्रोग्रामर को, कॉलर को ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ये वाला जो मेथड है जो आप कॉल कर रहे हो वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू दी जाती है, थ्रोस कीवर्ड के थ्रू दी जाती है। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, सो इट इज बेटर फॉर द प्रोग्रामर टू प्रोवाइड द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम कैन बी मेंटेन। ठीक है, इसका मतलब वो जो कॉलर है, जो प्रोग्रामर है, जब वो ये देख लेता है कि भाई ये मेथड फला एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे, मतलब उसी एक्सेप्शन का हम कैश ब्लॉक बना लेंगे। और मल्टीपल एक्सेप्शंस भी थ्रो हो सकती हैं एक मेथड के अंदर से, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मल्टीपल कैश ब्लॉक्स बना सकते हो और एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा थ्रोस कीवर्ड। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।